हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और हमने एक न्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की थी जिसमें हम पंजाब जीके को रिवाइज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो अगर आपको एक डाउट है कि है ना इतना एम्फोसिस हम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्यों दे रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल आंसर है कि हम एग्जाम्स में क्या करते हैं, बार बार रिविजन। और रिविजन के लिए की क्या एलिमेंट होता है हमारा, ठीक है, अगर हम बात करें कि रिविजन के लिए की एलिमेंट क्या रहता है, तो रिविजन के लिए की एलिमेंट रहता है कंसोलिडेशन। ठीक है, तो उसी कंसोलिडेशन को हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवीजन में कंप्लीट कर रहे हैं सो दैट हमारी जो रिवीजन है वो इजी हो। ठीक है जी, तो इसलिए सेशंस जो है, अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ सो दैट पंजाब जीके को वो ईजी वे में रिवाइज कर पाएँ। ठीक है जी, शुरू करते हैं पटियाला की लोकेशन से, क्योंकि आज हम पटियाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारा कुछ क्या बोलते हैं पूरा ज्ञान लेने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पटियाला की लोकेशन देखी जाए तो पटियाला कहाँ पे है जी, साउथ ईस्टर्न जो है लोकेशन है इसकी इन द पंजाब। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसको सराउंड करते हैं मैप पे देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये है यहाँ पे एक डिवीजन होगी क्योंकि ये है जी संगरूर। ठीक है, सबसे पहले संगरूर, उसके बाद मलेरकोटला। ठीक है, जिसको हमने अभी डिवाइड किया वो है हमारा न्यू डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला। ठीक है, ये है फतेहगढ़ साहब। ठीक है, फतेहगढ़ साहब एंड उसके बाद लास्ट है साहिबजादा अजीत सिंह नगर। ठीक है, तो ये जो चार हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के बॉर्डर शेयर करते हैं विद पटियाला। ठीक है जी, आगे देखते हैं तो मेन ये चार हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आता है। कौन से लैटिट्यूड है, 29 डिग्री 49 फीट एंड 30 डिग्री 47 नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, क्या मेन याद रखना है कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जो है पंजाब आता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं ना उसमें दो ऑप्शन में नॉर्थ होगा, दो बाकी के दो में क्या पूछ लेंगे, साउथ पूछ लेंगे, उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ जो है लैटिट्यूड है, याद रखना है। उसके बाद जो है लॉन्गिट्यूड देखें तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आता है। ठीक है, और जो मेन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद रखने हैं वो हमें पंजाब के याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद सराउंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब, साहिबजादा अजीत सिंह नगर। ठीक है जी, मलेरकोटला एंड संगरूर। ठीक है, और अगर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है पटियाला, अंबाला, कुरुक्षेत्र एंड कैथल। ठीक है, अंबाला, कुरुक्षेत्र एंड कैथल, ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के साथ पटियाला का बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, क्रिएशन की बात करें तो 1948 में जब पेप्सू बना, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, तो तब जो है 1948 में पटियाला इसकी क्या बना, कैपिटल बना। ठीक है, प्रेजेंट डे जो पटियाला है इस तरह जो है वो इनटू एग्जिस्टेंस आया। ठीक है, बट जब 1956 में इसका मर्जर हो गया पंजाब के साथ, उसके बाद ये पटियाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का हेडक्वार्टर बना। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर बना पटियाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का। ठीक है, पंजाब में कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हैं, 5, उसमें से पटियाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आता है, पटियाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में ही आता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं तो फर्दर अगर पटियाला की बात की जाए तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट या तहसील्स में जो है बांटा गया है। ठीक है, कितने जो है फर्दर तहसील्स में इसको बांटा गया है वो देखते हैं। तो 6 तहसील्स हैं, पटियाला, पात्रा, नाबा, ठीक है, समाणा, राजपुरा ते दुद्धा, सादा। ठीक है, जो इन्होंने 6 तहसील के अंदर पटियाला डिस्ट्रिक्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, सब तो पहला गल करते हैं आप पटियाला की। ठीक है, तो पटियाला दा राइज किमें होया या फिर पटियाला जो है वो कैसे स्टेट बनी, इंपॉर्टेंट सिटी बनी। ठीक है, पहले एक प्रिंसली स्टेट और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सिटी बनी, उसकी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ था 18th सेंचुरी में, जब वो मुगल डायनेस्टी है उसका डाउनफॉल चल रहा था। ठीक है, तब जो मिसलदार थे कौन, बाबा आला सिंह, उन्होंने क्या किया पंजाब में, ठीक है, पंजाब में 84 विलेजेस को कैप्चर किया। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फोर्ट बनवाया। ठीक है, क्या करते थे, जो भी डिफरेंट रूलर्स आते थे, ठीक है, या फिर कोई भी जो पर्सन था अपना जो कुछ एरिया क्लेम करता था तो उसको फोर्टिफाई करते थे अपना जो है अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बाबा आला सिंह ने क्या किया, उन्होंने जो 84 विलेजेस को जीता उसके बाद एक बनाया फोर्ट। ठीक है, पटियाला फोर्ट बोलते हैं या फिर किला मुबारक फोर्ट बोलते हैं। किला मुबारक से याद होगा कि ये 3rd डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का जिसमें हमने किला मुबारक का जिक्र किया है। ऑलरेडी हमने पिछले 2 सेशंस में 2 किला मुबारक का जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन देख लिया है, जिसमें से बठिंडा किला मुबारक जो है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको कनिष्का ने बनवाया था। ठीक है जी, और उसके साथ साथ रजिया सुल्तान को यहाँ पे कैप्चर किया गया था। ठीक है, और अगर किला मुबारक के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो स्पेसिफिकली क्या होगा कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पटियाला का, बठिंडा का और ये सब ऑप्शन दे दें। ठीक है, तो स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, तो बाबा आला सिंह ने भी एक फोर्ट बनवा दिया किला मुबारक नेम का। ठीक है, और पटियाला तब से जो है सिटी वो बनी। ठीक है, कब बनी, 1763 में। ठीक है, तो पंजाब में जो मराठास एंड अफगान्स को उनके रूल को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। पटियाला में बेसिकली अगर बात करें, ठीक है,
सबसे पहले अगर बात करें तो सनौर विलेज था, ठीक है, अंडर जिमीदार, उसको कैप्चर किया। तो सनौर विलेज के बाद जो है पटियाला बना, ठीक है। पटियाला कहाँ पे बना, वहाँ पे सनौर विलेज था, उसके साथ 84 विलेजेस को एसोसिएट किया, किसने, बाबा आला सिंह ने, कब, 1763 में, ठीक है। और पटियाला जो है ये एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। कौन सा फोर्ट बना था, पटियाला फोर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो नेम बना है पटियाला का, ठीक है, ये दो वर्ड्स के जो है कंबाइनेशन से बना है, पट्टी एंड आला, ठीक है। पट्टी मतलब टेरिटरी, ठीक है, किसी जगह का नेम, एंड आला इनके फाउंडर के नेम से जो है पटियाला नेम बना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वैसे इजीली याद रह जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद द राजा ऑफ पटियाला एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पटियाला है, ठीक है, क्या ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, तो यस। तो महाराजा रंजीत सिंह के अगेंस्ट 1808 में क्या किया, राजा ऑफ पटियाला इनटू एग्रीमेंट आ गए विद ब्रिटिश एम्पायर, और वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया था पटियाला प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो इस तरह जो है ब्रिटिशर्स के अंडर थे, पटियाला जो आ गया था कब, 1808 में ही, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आई वो आई महाराजा भूपिंदर सिंह के द्वारा, ठीक है, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1900, ठीक है, 1900 से 1930 तक है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिटी को काफ़ी डेवलप किया, डिफरेंट जो है मॉन्यूमेंट्स बनवाए, ठीक है, किले बनवाए, फोर्ट बनवाए, महल्स बनवाए, ठीक है। और साथ साथ जो स्पोर्ट्स है ना, उसके भी इंपॉर्टेंट, उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन दी, उसके डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया, ठीक है। तो महाराजा भूपिंदर सिंह जो है, इन्होंने इंपॉर्टेंट प्लेस दी पटियाला को इन द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद उनके बेटे जो हुए, कौन, महाराजा यादविंदर सिंह, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना था प्रिंसली स्टेट्स ने, ठीक है, तो यादविंदर सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और पटियाला जो है वो इंडियन डोमिनेंट का पार्ट बना, ठीक है जी। किसने साइन किया था, महाराजा यादविंदर सिंह। और इसके बाद इनको क्या है, जो राज प्रमुख ऑफ पेप्सू है बना दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ पेप्सू कौन थे, तो महाराजा यादविंदर सिंह, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जी पात्रा, ठीक है। सो ड्यूरिंग द प्रिंसली टाइम, ठीक है, जब प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिर्फ स्मॉल विलेज था, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट जो लोकेशन थी वहाँ पे क्या था, एक भूपिंदर सागर करके लेक था, जिसके अराउंड फॉरेस्ट एरिया था, ठीक है। और ये लेक के अराउंड क्या करते थे, भूपिंदर सिंह जो है वो हंटिंग करते थे, ठीक है। तो शिकार खेलना, ठीक है, शिकार खेलने के लिए महाराजा के लिए ये जगह जो है वो यूज़ की जाती थी। बाद में ये जो है विलेज डेवलप हुआ, ठीक है। पातना की इतनी हिस्ट्री आपको देखनी है। उसके बाद नाभा की अगर बात करें, ठीक है, जो कि पेप्सू का पार्ट था, 8 यूनियन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें से नाभा एक स्टेट थी जो इसका पार्ट था। इसके फाउंडर भी कौन थे, फुल्कियाँ जो फैमिली है उसी के जो फाउंडर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने जैसे कि हमने किया था बठिंडा में रामपुरा फुल, ठीक है, उसके भी जो विलेजेस के फाउंडर्स थे वो फुल्किया फैमिली से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। उसी तरह नाभा जो स्टेट है इसके फाउंडर भी फुल्किया फैमिली से जुड़े हुए थे। और जट सिख फैमिली, ठीक है, इट वॉज रूल्ड बाय जट सिख फैमिली बेसिकली ऑफ सिद्दू क्लैन, ठीक है, इतना ही देखना है। नेक्स्ट समाना जो है, इसका जो मेंशन है वो आईने अकबरी में आपको मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सरकार थी, ठीक है। डिफरेंट जो है क्या बोलते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, परगना सरकार, ठीक है। तो इट वाज अ सरकार, ठीक है, एक यूनिट थी, किसके अंदर, सरहद के अंदर थी तब, ठीक है। और ये एक स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक सरकार थी जो सरहद के अंदर आती थी, ठीक है। और ये आपको रेवेन्यू के साथ साथ जो कैवलरी और फोर्सेस के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट है करता था। कौन सा, हमारा विलेज समाना, ठीक है, जो, ठीक है, किसके अंदर मेंशन है, आईने अकबरी, ठीक है, किसने लिखी थी, अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजपुरा, ठीक है। तो राजपुरा भी एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट टाउन है क्योंकि इसका जो मेंशन है, ठीक है, ये शेर शाह सूरी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो शेर शाह सूरी जो थे, ठीक है, वो एम्परर थे, फाउंडर थे सूरी डायनेस्टी के। उन्होंने क्या किया था, राजपुरा में एक सराय बनवाई थी। सराय क्या होती है, इन जहाँ पे लोग रुकते हैं, ठीक है, आराम करते हैं। तो वो जब इंडिया आते थे तो उन्होंने अपनी फौज के लिए जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेस्टिंग प्लेस बनवाई थी राजपुरा में, ठीक है। बाद में क्या हुआ, अगर वो रेस्टिंग प्लेस है तो ठीक है, डिफरेंट जो एक ट्रेड रूट के अंदर, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं एक रूट के अंदर है, ठीक है, वो ट्रैवलिंग रूट के अंदर एक इन बन गई, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट ट्रेडर्स आएंगे, तो ट्रेडर्स आएंगे तो वहाँ पे भी ट्रेड करना शुरू करेंगे। अब ट्रेड होगा तो क्या होगा, फर्दर यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी रहना शुरू कर देंगी, और ऐसे करके राजपुरा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टाउन बन गया, ठीक है जी। अगर बेसिक एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो शेर शाह सूरी के साथ जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे सराय बनवाई थी राजपुरा में, ठीक है। आगे देखते हैं डेमोग्राफी ऑफ पटियाला, ठीक है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से हम सारी डेमोग्राफी देख रहे हैं। कितनी पॉपुलेशन थी जी,
18,95,686 जो है पीपल है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। और कितनी डेंसिटी रही, 597 पर किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। सेक्स रेशो की बात करें अगर पटियाला की 895 है, ठीक है। हमें क्या याद रखनी है, पंजाब की, ठीक है। पंजाब की कितनी है, पटियाला की है 891, पंजाब की है 895। लिटरेसी रेशो पटियाला की है 75.28 और पंजाब की 75.80 जो है परसेंट है, ठीक है। पंजाब की दोनों जो है इंपॉर्टेंट रेशोज हैं या फिर डाटा है, इसको याद रखना है। इकोनॉमी अब देखते हैं, ठीक है। तो पटियाला की इकोनॉमी जो रही है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री डोमिनेटेड रही है, ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जो है यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है जी। सो बेसिकली कौन सी थी ये, एग्रीकल्चर, ठीक है। बाद में इंडस्ट्री आई किस में, मिल्क फूड में आई, ठीक है, डीजल कॉम्पोनेंट में आई, ठीक है, जो कि रेलवेज को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद बेकमैन फैक्ट्री एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि पटियाला में है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एस्टेट सरहद रोड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। उसके साथ साथ, ठीक है, राजपुरा में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है उनकी साइट है। और डिफरेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि पटियाला की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाती हैं, ठीक है। उसके साथ अगर बात करें तो टूरिज्म जो है, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस तौर पे एक गुरुद्वारा और एक टेम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पटियाला के अंदर, ठीक है, जिसको हम प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अभी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पटियाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने रिलीजियस देख लिया, उसके साथ साथ जो डिफरेंट पैलेसेस थे, ठीक है, महाराजाज ने बनवाए थे, उसको भी काफ़ी लोग जो है विजिट करते हैं। तो टूरिज्म जो है इसकी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं राजपुरा थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है। तो राजपुरा जो थर्मल पावर प्लांट है, अगर पूछा जाए कि एक कौन सी पावर के ऊपर चलता है, तो ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है, ठीक है। और इसको मोस्ट एफिशिएंट जो है पावर प्लांट माना गया है इन द पंजाब, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट इन द टॉप इन द रेट ऑफ मेरिट जो रैंकिंग है उसमें राजपुरा थर्मल पावर प्लांट जो कि डिस्ट्रिक्ट पटियाला में है, ठीक है, राजपुरा टू बी स्पेसिफिक में है, कोल बेस्ड पावर प्लांट है, इसको मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट ऑफ पंजाब बोला गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर देखते हैं प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारी हैं पटियाला में, ठीक है। और बहुत इनमें से जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कौन से महाराजा ने बनवाए हैं। सिंपल आपको क्या करना है, पटियाला का मेन जो भी हमने देखा किला मुबारक किसने बनवाया था, बाबा आला सिंह। यहाँ से याद रहेगा पटियाला की फाउंडिंग हिस्ट्री के साथ, ठीक है, कि किला मुबारक जो है यहाँ का जो फाउंडर थे उन्होंने बनवाया था बाबा आला सिंह ने, ठीक है, जब उन्होंने 1763 में 84 विलेजेस को जीता था, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने पोर्शन बनवाया था उसको बोलते हैं हम किला अंदरून, ठीक है। बट बाद में उनके ग्रैंडसन, ठीक है, उनके ग्रैंडसन कौन है, महाराजा करम सिंह, ठीक है। महाराजा करम सिंह ने क्या किया था, बाद में जो किला अंदरून और उसके बाद एक और एरिया बनवाया था, ठीक है, उसको दरबार हॉल बोलते हैं, सेक्रेटेरिएट एक बनवाया था, ठीक है। तो ये दो जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके जो है ग्रैंडसन ने की थी, ठीक है। आपको क्या करना है, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट के लिए महाराजा का नेम लिख लीजिए, ठीक है, जब हम पटियाला का रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो करना चाहिए, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है, हम सेशन लगा के भूल जाएंगे, ठीक है। तो अगर रिवाइज करना है अच्छे से तो नोट कीजिए उसको, और पटियाला के अंदर डिफरेंट महाराजाज के नेम लिखिए, और महाराजाज के नेम लिखने के बाद जो भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको साथ साथ लिख दीजिए, ठीक है। 3-4 में आप सारे जो है प्लेसेस है विद द नेम ऑफ महाराजाज रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोती बाग पैलेस की, ठीक है। ये किसने बनवाया था, 1847 में जो महाराजा नरेंद्र सिंह ने, ठीक है। अब जो महाराजा नरेंद्र ही वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, ठीक है। तो उन्होंने जो मोती बाग पैलेस था ये मुगल जो है आर्किटेक्चर की लाइंस पे बनवाया था, जैसे कि शालीमार गार्डन्स ऑफ लाहौर, ठीक है। तो मुगल आर्किटेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो जो गार्डन थे वो सुंदर बनाते थे, जैसे कि 4 बाग स्टाइल था, ठीक है, कि वो 4 जो है पोर्शंस में डिवाइडेड रहता था, बीच में से वाटर कैनाल जाती थी, ठीक है। तो उसी की लाइंस पे जो है मोती बाग पैलेस बनवाया गया था, ठीक है। उसके बाद महाराजा नरेंद्र सिंह ने ही शीश महल भी बनवाया था, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कहाँ से जो है अपना इंस्पिरेशन ली, तो उन्होंने क्या किया, कांगड़ा और राजस्थान के फेमस पेंटर्स को बुलवाया था शीश महल को पेंट करवाने के लिए, ठीक है। अभी भी इसकी रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा है सो दैट उस आर्ट को प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है। तो शीश महल और मोती बाग किसने बनवाया था, महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है जी। ईजी है, इस तरह से आपको बहुत ही ईजी वे में याद रहेंगे, ठीक है। जो मेजर चीज़ याद रखनी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। समटाइम्स महाराजा के बारे में पूछ लेंगे और इसलिए हमने कवर कर लिया है, आपको बस रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज, ठीक है। तो जो महाराजा महेंद्र सिंह थे, ठीक है, वो जो है मॉडर्न एजुकेशन को क्या है प्रमोट करना चाहते थे इंडिया में। उन्होंने ये कॉलेज बनवाया था कब, 1870 में, ठीक है। तो 1870 में महाराजा महेंद्र सिंह ने ये कॉलेज बनवाया था क्योंकि वो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको इंडिया में प्रमोट बेसिकली अपने जो है प्रिंसली स्टेट में प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। और यहाँ का भी जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही यूनिक है,
ठीक है। तो इसलिए जो है एक इम्पॉर्टेंट जो हम बोल सकते हैं साइट बन जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्किटेक्चर एज वेल। उसके बाद जी गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा ऑफ पटियाला, ठीक है। डिफरेंट जगह से लोग जाते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। जो विलेज लहल के लोग हैं उन्होंने इस जो गुरुद्वारे के लिए जगह दी थी। और कौन से सिख गुरु के साथ अगर देखें तो जुड़ा हुआ है 9th गुरु जो हैं, ठीक है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का। ये माना जाता है कि उन्होंने इस गुरुद्वारा साहिब में जो है विजिट किया था, ठीक है। तो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला में है, विजिटेड बाय गुरु तेग बहादुर जी। नेक्स्ट देखते हैं जी बरदारी गार्डन्स, ठीक है। तो ये ओल्ड पटियाला सिटी में है, ठीक है। बरदारी गार्डन जो है वहाँ के एक प्रिंस थे पटियाला के अगेन, राजेंद्र सिंह, उनके लिए जो पैलेस बनाया गया था बरदारी पैलेस, ठीक है, उसके अराउंड उन्होंने खुद जो है इस पैलेस की डेवलपमेंट में काम किया, क्योंकि वो जो है नेचर लवर थे। तो उन्होंने डिफरेंट रेयर जो कैटेगरीज के प्लांट्स थे अपने गार्डन में, अपने पैलेस के अराउंड लगवाए। तो इसलिए बरदारी गार्डन जो है वो फेमस हो गया, ठीक है। सिंपल है, क्रिस्टलैंड है, प्रिंस राजेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है बहादुरगढ़ फोर्ट। अभी हमने रिवाइज किया, किला मुबारक को बनवाया किसने था? बाबा आला सिंह। बाद में किसने एडिशन की? महाराजा करम सिंह। तो महाराजा करम सिंह ने 2 और इम्पोर्टेंट फोर्ट बनवाए, ठीक है। महाराजा करम सिंह ने 2 और इम्पोर्टेंट फोर्ट बनवाए थे, एक तो है बहादुरगढ़ और दूसरा आगे आएगा रामगढ़, ठीक है। दोनों ही जो फोर्ट्स है ना, ये नेम इनका जो है वो किसी एंशियंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के साथ लेंगे, ठीक है, एक एंशियंट के साथ और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो महाराजा जो करम सिंह है उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की जो याद में इस फोर्ट को बनाया था और इसका नेम बहादुरगढ़ रख दिया, ठीक है। तो याद रहेगा महाराजा करम सिंह ने जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सिख गुरु साहिबान के नेम के ऊपर जो है ये फोर्ट बनवाया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, और कौन सा था पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। 9th महाराजा करम सिंह ने ही जो ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी खुर्रम, ठीक है, खुर्रम या घुर्रम इसको लिखा है, ठीक है। उन्होंने क्या बनवाया था? यह फोर्ट बनवाया था। इट इज़ बिलीव्ड कि खुर्रम जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे जो राम जी हैं, ठीक है, उनके वेट इट इज़ बिलीव्ड टू बी, हाँ, तो राम जी के जो नाना जी हैं, ठीक है, राम जी के जो नाना जी हैं उनकी जो है यहाँ पे पैलेस था, ठीक है। तो इसलिए खुर्रम एक इंपॉर्टेंट टाउन था और यहाँ पे अगेन महाराजा करम सिंह ने ही जो है एक फोर्ट बनवाया था और उसको नेम क्या दिया था बाद में? रामगढ़ फोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है महाराजा करम सिंह की 3 जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है पटियाला में डेवलपमेंट्स की वो हमने देख ली। किला मुबारक, ठीक है, उसके बाद रामगढ़ फोर्ट, ठीक है, जो कि खुर्रम में है, और बहादुरगढ़ फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं काली माता जी टेम्पल, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर जो है, ठीक है। तो पटियाला में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वारा और टेम्पल। जो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब है और जो टेम्पल है वो है काली माता टेम्पल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है। किसने बनवाया था? महाराजा भूपिंदर सिंह ने जो है टेम्पल बनवाया था। ये माना जाता है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे जो है टेम्पल बनवाया और इसकी जो मूर्ति है वो ये वेस्ट बंगाल से लाए थे, अलॉन्ग विद जो है जोत है, ठीक है, वो भी वो वेस्ट बंगाल से ही लाए थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे वो ईयरली क्या है सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। तो ये एक लार्ज इंपॉर्टेंट जो है रिलीजियस टेम्पल है पटियाला में काली माता का, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और ओल्डर टेम्पल राजराजेश्वरी टेम्पल है, वो भी इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जो है सिचुएटेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें तो स्टार मार्क करके याद कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज में बेसिकली हमें क्या करना होता है, एमसीक्यूज में हमें रिवाइज ही करना होता है। और ये जो क्वेश्चन था मैं एमसीक्यूज में डालना चाहती थी बट आई जस्ट नाउ रिमेंबर कि ये मिस हो गया है, तो इसलिए इसको याद रखिए कि एशिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? पटियाला में ही। नेम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, इसको अभी याद रखना है। और यहाँ पे मोती बाग पैलेस जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि नेताजी सुभाष चंद्र के नेम के ऊपर बेस्ड है, एशिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, वो भी पटियाला में ही है, ठीक है जी। तो अगर हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख ली, इमेज के साथ अभी याद रखेंगे, ठीक है। तो पहली फोटो है जी गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब की, ठीक है, ये है गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब की फोटो। यहाँ पे किसने विजिट किया था? यहाँ पे विजिट किया था गुरु तेग बहादुर जी ने, ठीक है। उसके बाद ये है जी काली माता जो टेम्पल है, ठीक है, किसने बनवाया था? महाराजा भूपिंदर सिंह ने। और एक और टेम्पल है इसके अंदर, राजराजेश्वरी टेम्पल, ठीक है। उसके बाद ये फोटो है जी शीश महल की, ठीक है, ये फोटो है शीश महल की। और उसके बाद जो लास्ट फोटो है वो किला मुबारक कॉम्प्लेक्स की है, जिसको पहले बनवाया था बाबा आला सिंह ने और बाद में बनवाया था महाराजा करम सिंह ने, ठीक है। तो ये ऐसे ही करके आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस को बार बार 2-4 बार रिवाइज करने से इजीली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो हमने जो मेन हमारे फैक्ट्स है वो रिवाइज कर लिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स यूनाइटेडली फॉर्म्ड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है। तो पेप्सू में कितनी जो है प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं। A 10 B 8 C 7 या D 6 करेक्ट आंसर वुड बी 8,
आपको बताना है कि जो 8 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी थी, ठीक है। चाहे आप बता देंगे तो बहुत अच्छा है, दूसरों की रिवीजन हो जाएगी, अदरवाइज खुद से रिवाइज ज़रूर कीजिए क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा सोच के चलते हैं। अगर नहीं सोचेंगे तो हम सीधा टिक टिक करते जाते हैं या फिर सोचते हैं सब कुछ ही गलत है। इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिटिकल स्किल को डेवलप करने का एक अच्छा मौका देते हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट हैं, हमें बताना है कौन सी ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, पटियाला डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ रोपड़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। पंजाब में कितनी है? 5, तो पटियाला किसका पार्ट है ये देखना है, ठीक है। दूसरा, द रिवर घग्गर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिवर चैनल इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पंजाब की जो मेजर रिवर कौन सी है? सतलुज, ठीक है, सबसे बड़ी जो है सतलुज है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकरेक्ट है, ठीक है। A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ या D नन, ठीक है। फर्स्ट तो इजीली हो गया होगा, हमने अभी देखा कि पटियाला जो है पटियाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का पार्ट है, तो फर्स्ट हो गया गलत क्योंकि ये पटियाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का पार्ट है, ठीक है जी। दूसरा भी गलत है क्योंकि हमने सतलुज के बारे में डिस्कस किया, नहीं, दूसरा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, याद रखना है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो गया बी। पटियाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें से जो इंपॉर्टेंट रिवर गुजरती है वो है घग्गर, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन यहाँ पे बार बार न्यूज़ आती है कि इसने जो है फ्लड लेवल को जो है डेंजर मार्क को टच कर लिया है, ठीक है। तो पटियाला के साथ घग्गर रिवर जो है एसोसिएटेड है, अब से याद रखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CM ऑफ पेप्सू, ठीक है। फर्स्ट CM, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पेप्सू एज वेल एज पंजाब। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, इसलिए इजी क्वेश्चंस को ध्यान से रिवाइज करके चलना है। ऑप्शन देखते हैं, ए राणा कुंभा, बी महाराजा यादविंदर सिंह, सी ज्ञान सिंह राडेवाला या डी गोपीचंद भार्गव, ठीक है। सबसे पहले इजी से शुरू करते हैं, गोपीचंद भार्गव कौन थे? फर्स्ट CM ऑफ पंजाब, ठीक है। हमने कितनी बार देखा है, इसको बार बार रिवाइज किया है कि ही वॉज द फर्स्ट CM ऑफ पंजाब, ठीक है। पीछे अभी हमने देखा था कि महाराजा यादविंदर सिंह ने क्या किया था, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, किसके साथ किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद उनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख, ठीक है। तो राज प्रमुख बने थे ये पेप्सू के फर्स्ट, कौन? महाराजा यादविंदर सिंह, ठीक है। अब CM की बात करें तो फर्स्ट CM कौन बने? ठीक है, फर्स्ट CM ऑफ पेप्सू थे ज्ञान सिंह रालेवाला, ठीक है। ये अब आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका आंसर है, आंसर क्या हो गया? C, फर्स्ट CM ऑफ पेप्सू ज्ञान सिंह रालेवाला। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिंपल फैक्ट है, बार बार रिवाइज करते रहेंगे, दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, एग्जाम में आएगा हम सोचेंगे बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट। यही मेन मोटिव है कि हम MCQs के थ्रू रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फाउंडर ऑफ पटियाला डायनेस्टी। बहुत इजी क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में इसका आंसर था कि जो पटियाला डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन रहे, ठीक है। ए रंजीत सिंह, बी करम सिंह, सी आला सिंह या डी महेंद्र सिंह। तो कौन थे? बाबा आला सिंह, ठीक है। कौन सा इन्होंने फोर्ट बनवाया था? किला मुबारक, याद हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट साइट इज नॉट अ पार्ट विद पटियाला, ठीक है। कौन सी इनमें से पटियाला से रिलेटेड नहीं है? 10 साइट्स हमने अभी रिवाइज की थी और जो एक नहीं है वो भी ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में रिवाइज की थी। तो क्वेश्चन इजी है, बस आपने अगर सेशन को अच्छे से रिवाइज किया है, ठीक है। ए किला मुबारक, बी बरदारी गार्डन, बी सी बाहिया फोर्ट या डी शीश महल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? सी, किससे लिंक्ड है, ठीक है। पिछले सेशन में देखा था बाहिया फोर्ट बठिंडा से लिंक्ड है, ठीक है जी। तो ये जो हो गया बाहिया फोर्ट जो है वो पटियाला से लिंक्ड नहीं है। किला मुबारक, बरदारी गार्डन, शीश महल, ये सब हमने अभी ही रिवाइज किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, ठीक है, पटियाला वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 बार PSSS भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। तो पहली बार जो क्वेश्चन पूछा था वो उन्होंने पूछा था कि जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो उसका आंसर तो ये रहा कि पटियाला में है, ठीक है। टोन चेंज होती रहती है, ठीक है, समटाइम्स, सो आई होप यू डोंट माइंड, ठीक है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी तो है पटियाला में, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी अब ये बताएंगे। ऑप्शन ए 1962, बी 1956, सी 1975 या डी 1982। करेक्ट आंसर वुड बी ए 1962 में जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वाज एस्टैब्लिश्ड। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी इज द सेकेंड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड ऑन द नेम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इन द वर्ल्ड, याद रखना है, ऑन द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। जो पंजाबी लैंग्वेज के नाम पे ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, तो ये वर्ल्ड की सेकेंड यूनिवर्सिटी है ऑन द नेम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, हमने रिवाइज कर लिया। 7th क्वेश्चन अब देखते हैं, द काली माता मंदिर जो टेम्पल है, ठीक है, इन द पटियाला वाज बिल्ट बाय। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, जो काली माता मंदिर है जिसको इस महाराजा ने बनवाया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देवी तालाब मंदिर के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये जो मंदिर है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हमने अभी रिवाइज किया, डिस्ट्रिक्ट में किसने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन ए महाराजा भूपिंदर सिंह, बी महाराजा महेंद्र सिंह, सी महाराजा करम सिंह, या डी नन ऑफ द अबव। ए महाराजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था, वेस्ट बंगाल से जो है यहाँ का आइडल मेन मूर्ति वो लेकर आए थे महाराजा भूपिंदर सिंह, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BSSB ने पूछा है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ठीक है, जो कि इनिशिएटिव किसका है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है, फिर ऐसे इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, इसमें गवर्नमेंट इनको सेटअप करती है, एक स्पेसिफिक लोकेशन दे देती है इंडस्ट्रीज के लिए, सो दैट वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए। समटाइम्स कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि टैक्स रिबेट दे देते हैं, या फिर जो कंसेशन वगैरह दे देते हैं, ठीक है जी। तो जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनवाया है, इसको कहाँ पे डेवलप किया गया है, इन द विसिनिटी ऑफ, किसके साथ डेवलप किया गया है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ जो है इसको डेवलप किया गया है। तो ये कहाँ पे है, ये क्लस्टर कहाँ पे है, ये बताना है। ऑप्शन ए राजपुरा, बी मोहाली, सी मंडी गोविंदगढ़, या डी लुधियाना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के साथ जो है राजपुरा में जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, ठीक है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट साइट बन जाती है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पटियाला डिस्ट्रिक्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप सबको सेशन जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी भी कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट क्या है पंजाब के नायब तहसीलदार एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए अभी पीडिया एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है प्लान लेकर आया है, ठीक है। तो बात करते हैं उस प्लान के बारे में, ठीक है। रुक जी, ठीक है। तो यहाँ पे चूज़ एग्जाम, अभी पीडिया पे जाके आपने चूज़ एग्जाम किया, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम में पंजाब नायब तहसीलदार जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। नीचे जाइए, आपको डिफरेंट लर्निंग ऑप्शंस मिलेंगे, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो कोर्स चाहिए, आप टेस्ट देख सकते हैं खुद से, तो टेस्ट मत लीजिए। टेस्ट कोर्सेज चाहिए तो टेस्ट कोर्सेज ले लीजिए। और माइक्रो वर्सेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें। आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक प्रिपेयर करना है आप उसे कर लीजिए, ठीक है। ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन जो है सबसे बेनिफिशियल है, क्यों, ये बात करते हैं, ठीक है। तो ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलता है, आपको तीनों ही चीज़ें, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज और माइक्रो कोर्सेज की कंप्लीट एक्सेस मिल जाती है। आपको सिर्फ ये वाला जो हमारा कोर्स है, ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन है इसको अवेल करना है। 2750 की है और नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। वीडियो कोर्सेज के साथ वेब नोट्स रहेंगे जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ में क्या रहेगा, नोट्स के साथ साथ अपडेटेड करंट अफेयर्स रहेंगे। साथ में आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, जिसको मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि कितना अच्छा जो एनालिसिस है इस पोर्टल पे आपको मिलता है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि कोई सेशन वीक है, ठीक है, जो टॉपिक है वीक है, वो उसी एनालिसिस में आपको समझ आ जाएगा और वही माइक्रो कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा, आपको साथ ही प्रिपेयर कर लेना है। ये सब आप सिर्फ 2750 में कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दस दिया जी, तो जिन्होंने लगता कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ नहीं दे पा रहे क्योंकि कुछ ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, तो इतने सिलेक्ट लैंग्वेज ऑप्शन है और पंजाबी ਵਿੱਚ कन्वर्ट करके ਤੁਹਾਡਾ पूरा पोर्टल जो है वो पंजाबी ਵਿੱਚ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नायब तहसीलदार की तैयारी ਲਈ सिर्फ 2750 ਵਿੱਚ जुड़ो अभी पीडिया ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इंपॉर्टेंट सैशन ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।